क्या आप अपने मरे हुए दोस्त से एक आखिरी बार बात करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? इस फिल्म में एक ग्रुप ने यही गलती की। वो अपनी दोस्त की रूह को बुलाने गए थे, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोल दिया एक ऐसे शैतान के लिए जिसने बरसों से किसी का शिकार नहीं किया था। एक ऐसा घर जहां परछाइयां बातें करती हैं और शीशे में देखने पर मौत नजर आती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी का एंड आपको हिला कर रख देगा। Welcome back to Film Unfold. तो फिल्म की शुरुआत होती है डेबी नाम की एक लड़की से, जिसे अपने घर की सफाई करते हुए एक ओइजा बोर्ड मिलता है। बोर्ड को देखते ही उसे बचपन की यादें घेर लेती हैं, जब वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड लेन इसी बोर्ड के साथ खेला करती थी। डेबी को वो नियम अच्छी तरह याद था जो उसने लेन को बताया था। खेल खत्म करने के लिए हमेशा गुड बाय बोलना जरूरी है, वरना आत्माएं जुड़ जाती हैं। एक अजीब से डर के मारे लेन से मिलने से पहले डेबी ने उस ओइजा बोर्ड को आग के हवाले कर दिया। लेन बाहर उसका इंतजार कर रही थी ताकि वो दोनों बास्केटबॉल गेम देखने जा सके, लेकिन डेबी ने ये झूठ बोलकर मना कर दिया कि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं और उसे उनका इंतजार करना होगा। डेबी का बर्ताव कुछ अजीब था। लेन उसकी बात मानकर चली गई और डेबी घर के अंदर लौट आई। घर में गहरा सन्नाटा था। वो अकेले डिनर कर रही थी कि तभी अचानक पीछे के बैकयार्ड का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो थोड़ी सहम गई। जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। दरवाजा बंद करके जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा कि किचन का स्टोव अपने आप जल रहा था, जबकि वो सब कुछ बंद करके गई थी। खौफ अब बढ़ने लगा था। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंची, उसके होश उड़ गए। जिस बोर्ड को उसने जला दिया था वो बिल्कुल सही सलामत, बिना किसी खरोच के उसके बिस्तर पर रखा था। जैसे ही उसने बोर्ड की प्लानचेट उठाकर उसके लेंस में देखा, उसकी आंखें पलटकर पूरी तरह सफेद हो गईं। अब डेबी नहीं रही थी। किसी काली शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया था। एक अजीब से सम्मोहन की हालत में उसने कमरे की फेरी लाइट्स उतारी, उन्हें अपने गले में लपेटा और सीढ़ियों से कूदकर खुद को फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। अगली सुबह ये मनहूस खबर लेन तक पहुंची। उसकी बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं थी। लेन और उसके दोस्त डेबी के पेरेंट्स को सांत्वना देने उनके घर गए। वहां का माहौल बहुत गमगीन था। डेबी के कमरे में लेन को वो प्लानचेट मिला। डेबी की मां ने लेन को एक बॉक्स दिया जिसमें उनकी पुरानी यादें और तस्वीरें थीं। घर आकर लेन उन चीजों को देखती रही। उसे शिद्दत से महसूस हो रहा था कि डेबी मरी नहीं है, बल्कि वहीं कहीं उसके आसपास है और कुछ कहना चाहती है। लेन ने ठान लिया कि वो डेबी से बात करेगी, और जरिया सिर्फ एक था, ओइजा बोर्ड। उसने अपनी बहन सारा और दोस्तों को इस खतरनाक खेल के लिए मना लिया। उन्होंने तय किया कि वो डेबी के घर जाकर ही रूह को बुलाएंगे, क्योंकि वहां संपर्क होने के चांसेस ज्यादा थे। लेन वहां से बोर्ड ले आई और खेल शुरू हुआ। सबने डरते हुए अपनी उंगलियां प्लानचेट पर रखीं। सन्नाटे में गूंजती आवाज में उन्होंने पूछा, क्या हमारे अलावा कोई और यहां मौजूद है? पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एकदम से प्लानचेट यस पे मूव हो जाती है, यानी इसका मतलब कोई यहां पर था। इसके बाद प्लानचेट मूव करते हुए हाय फ्रेंड्स बनाती है, यानी जो भी चीज यहां पर थी वो इन सबको कह रही थी हाय फ्रेंड्स। अब कांपती आवाज में उन्होंने सवाल किया, तुम कौन हो? प्लानचेट धीरे धीरे खिसकते हुए डी पर जाकर रुक गया। उन्हें लगा कि शायद ये डेबी ही है। ये सोच कर उन सबका दिल भर आया और उन्होंने डेबी से वो सारी बातें कहनी शुरू कर दी जो वो उसे जीते जी नहीं कह पाए थे। माहौल काफी भारी हो गया था। आखिर में उन्होंने रूह को अलविदा कहते हुए गुड बाय कहा और प्लानचेट भी सरकते हुए गुड बाय पर आ गया, मानो वो आत्मा भी विदा ले रही हो। लेकिन जैसे ही खेल खत्म हुआ, पूरे घर की बत्तियां गुल हो गईं। घने अंधेरे ने सबको घेर लिया। ये सामान पावर कट नहीं लग रहा था। लेन और उसके दो साथी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मेन स्विच चेक करने बेसमेंट की तरफ बढ़े। रास्ते में किचन से गुजरते हुए लेन के कदम ठिठक गए। गैस स्टोव चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेबी की मौत वाली रात हुआ था।
उसने कांपते हाथों से स्टोव बंद किया ही था कि तभी पीट की चीख से घर गूंज उठा। बाकी लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा पीट शीशे के सामने खड़ा था, बुरी तरह घबराया हुआ। उसने बताया, मैंने अभी शीशे में एक परछाई देखी, तभी किसी ने मुझे पीछे से जोर का धक्का दिया। उसका हाथ शीशे पर लगा था और खून बह रहा था। यह हमला था। वो समझ गए कि वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो सब बदहवास होकर अपने अपने घर भाग गए। लेकिन खौफ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अगले कुछ दिनों में हर किसी के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। ट्रेवर एक अंडरपास से गुजर रहा था कि अचानक एक ट्रॉली उसके सामने आ गई। वो बाल बाल बचा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो दीवार पर लिखा था, हाय फ्रेंड्स। इजाबेल अपनी कार के पास पहुंची तो धूल जमी खिड़की पर वही शब्द लिखे थे, हाय फ्रेंड्स। पीट को अपनी डेस्क पर और लेन को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर वही मनहूस मैसेज दिखा, हाय फ्रेंड्स। अगली सुबह स्कूल में सब मिले। सबके चेहरे हवाइयां उड़ी थी। उन्होंने महसूस किया कि डेबी की रूह शायद शांत नहीं है और उनसे कुछ कहना चाहती है। डर के बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा ओइजा बोर्ड खेलेंगे ताकि डेबी की बात समझ सकें। रात को वो फिर डेबी के उसी मनहूस घर में जमा हुए। डाइनिंग टेबल पर उंगलियां कांप रही थीं। उन्होंने पहला सवाल किया, डेबी अगर तुम यहाँ हो तो हमें इशारा दो। कहते ही सामने वाली खाली कुर्सी अपने आप सरक गई। दिल थामकर उन्होंने अगला सवाल पूछा, क्या तुम डेबी हो? इस बार प्लांचेट तेजी से नो की तरफ गया। सन्नाटा छा गया। वो डेबी नहीं थी। प्लांचेट अब डी और जेड की तरफ घूमने लगा। उस आत्मा का नाम डी जी था। अचानक प्लांचेट पागलों की तरह अक्षरों पर भागने लगा और मैसेज बनाया, रन मदर इज कमिंग, यानी भागो मां आ रही है। यह पढ़ते ही ओइजा बोर्ड हवा में उछल गया। वो चारों चीखते हुए वहां से जान बचाकर भागे। घर आकर लेन बुरी तरह टूट चुकी थी। उसने डेबी के पुराने वीडियो देखना शुरू किया। एक वीडियो में डेबी ने बताया था कि उसे ओइजा बोर्ड एटिक की सफाई करते हुए मिला था, जो कि उस घर के पुराने मालिकों का था, यानी मुसीबत की जड़ वहीं थी। ये जानकर लेन ने फैसला किया कि वो अगले दिन डेबी के एटिक में जरूर जाएगी। असल में वो जानना चाहती थी कि जो सोल्स उनसे बातें कर रही हैं वो कौन हैं और क्या उनका ताल्लुक डेबी के घर में रहने वाले पुराने लोगों से तो नहीं। इसी मकसद से अगले दिन वो डेबी के घर के पुराने और धूल भरे एटिक यानी अट्टारी में चली जाती है। वहां उसे उस घर में पहले रहने वाली जैंडेस फैमिली की पुरानी तस्वीरें और कुछ सामान मिलता है। जब लेन ने उनके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो उसके सामने रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई आई। इस परिवार में एक माँ और 2 बेटियां थीं, बड़ी बहन पोलिना और छोटी बहन डोरिस। इतिहास खौफनाक था। छोटी डोरिस घर के अंदर से ही एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। वहीं बड़ी बहन पोलिना को अपनी ही मां के बेरहम कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करके बाद में पागल घोषित करके एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया था। सच्चाई की तह तक जाने के लिए लेन ने पोलिना से मिलने का फैसला किया। पागल खाने के एक बंद कमरे में लेन पोलिना से मिली। पोलिना ने उस घर के काले राज खोलने शुरू कर दिए। उसने बताया कि उसकी मां काले जादू और रूहों से बात करने यानी मीडियमशिप का काम करती थी। शुरुआत में वो अपने मरे हुए पति से बात करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे ये उनका धंधा बन गया। रूहों की आवाज़ सुनने के लिए उसे एक माध्यम चाहिए था, इसलिए उसने अपनी छोटी बेटी डोरिस को चुना। वो डोरिस के शरीर का इस्तेमाल करके रूहों से बात करती थी, लेकिन वो रूहें सिर्फ बातें नहीं करना चाहती थी, वो ताकतवर होने लगी। जब माँ को लगा कि अब चीज़ें उसके काबू से बाहर हो रही हैं और डोरिस पूरी तरह वश में नहीं आ रही, तो उसने एक खौफनाक कदम उठाया। संपर्क तोड़ने के लिए उसने सुई धागे से डोरिस के होंठ सिल दिए ताकि वो रूहों की आवाज न बन सके। इसी चीख पुकार और पागलपन के बीच डोरिस गायब हो गई और शायद मार दी गई। पोलिना ने लेन को चेतावनी दी, क्योंकि तुमने ओइजा बोर्ड इस्तेमाल किया है तो डोरिस की रूह तुमसे जुड़ गई है। उसने बताया कि घर में एक छुपा हुआ बेसमेंट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, शायद डोरिस की लाश वहीं छुपाई गई थी। पोलिना ने कहा, इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, उस बेसमेंट में जाओ, डोरिस की लाश ढूंढो और उसके होंठों के टांके काट दो, तभी वो रूह आज़ाद होगी और तुम सब बच पाओगे। लेन ने वापस आकर अपने दोस्तों को यह भयानक सच बताया। वो सब डरे हुए थे। रात के सन्नाटे में लेन, उसकी बहन सारा और ट्रेवर
उस मनहूस घर के खुफिया बेसमेंट में दाखिल हुए। वहां का माहौल बेहद डरावना और भारी था। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, अंधेरे ने उन पर हमला कर दिया। ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि डोरिस की मां की भटकती हुई दुष्ट आत्मा थी। एक झटके में उसने ट्रेवर, पीट और सारा को बुरी तरह मारकर बेहोश कर दिया। अब सिर्फ लेन बची थी जो उस साये से भाग रही थी। लेन अब इस लेडी से बचते हुए आखिर उस जगह तक पहुंच गई जहां पर डोरिस की लाश थी। उसके होंठ अभी भी सिले हुए थे। लेन ने जल्दी से उसके होंठों को काट दिया और यहां से उसकी मद की सोल आजाद हो गई। इस दुनिया से ही चली गई अपनी सोल्स वाली दुनिया में। लेन को लगा कि मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक मुसीबत खत्म करते ही उन्होंने उससे भी बड़ी तबाही को न्योता दे दिया था। डोरिस के होंठ काटने की वजह से अब उस शैतानी रूह को आवाज मिल चुकी थी। वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो चुकी थी। इस गलती का भयानक अंजाम उन्हें अगले दिन ही देखने को मिला। उनके दोस्त पीट को डोरिस की रूह ने अपने कब्जे में ले लिया और बिल्कुल उसी तरह उसके होंठ सुई धागे से सिल दिए जैसे उसके खुद के सिले हुए थे। पीट की तड़प कर मौत हो गई। ये देखकर लेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर पागलखाने में पोलिना के पास पहुंची, ये पूछने की आखिर ये सब क्या हो रहा है। पोलिना ने तो कहा था कि टांके काटने से सब ठीक हो जाएगा। लेन की बात सुनकर पोलिना पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी में शैतानियत थी,